नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं साथियों? कई बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर 8th क्लास के आप हमें कबीर के दोहे पढ़ा दीजिए, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो कबीरदास के बारे में जितना कहा जाए कम है। उन्होंने समाज के किसी भी तबके को नहीं छोड़ा है। उन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी बुराइयां हैं, सभी के बारे में व्यंग कसे हैं और समाज को सही रास्ते पे कैसे लाया जा सके उसके लिए प्रयास किए हैं। हालांकि उनको कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, लेकिन वो जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन होते हैं, पढ़े लिखे जन होते हैं, उनसे कहीं आगे का उनका ज्ञान था। वो कहते हैं मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी उन्हीं की भाषा में ये बात है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया है, फिर भी वो इतना कुछ जानते थे। लेकिन वो साधुओं के संगत में रहते थे। साधु साधु मतलब ज्ञानी पुरुष। आजकल के लोग कह रहे नहीं, जो इधर उधर घूमते हैं, वो ज्ञानी पुरुषों के साथ रहते थे। ठीक है। उन्होंने अपने जन्म के बारे में भी कहा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं। और उनकी जो भाषा थी उसको सदुक कड़ी या पंचमेल की खिचड़ी कहा जाता था, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भाषा में व्याकरण का ध्यान वो नहीं रखते थे। अपनी बात को सीधे ढंग से सरल शब्दों में कहने की कोशिश किया करते थे और कह देते थे। तो यहाँ अलग अलग तरह के दोहे हैं। चलो आइए देखते हैं इनमें उन्होंने क्या कहा है। पहला दोहा हमारा क्या है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष, साधु मतलब ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होता है, हमें उसकी जाति, उसकी वेशभूषा के बारे में नहीं पूछना चाहिए। वो किस धर्म का है, किस जाति का है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे रहता है, इन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जिस प्रकार एक तलवार होती है, तलवार की कीमत उसकी धार के हिसाब से होती है कि उसमें धार कितनी है, वो कैसे काम करती है। उसके म्यान से उसकी पहचान नहीं की जाती। उसके म्यान की कोई कीमत नहीं होती है। म्यान केवल उसको संभालने के लिए होती है, उसकी देखरेख के लिए होती है, लेकिन कीमत वास्तव में तलवार की होती है। उसी प्रकार व्यक्ति की वेशभूषा की, जाति की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं होती है। कीमत होती है उसके ज्ञान की। इसीलिए कहा है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है। दूसरे पद में देखते हैं क्या कहा उन्होंने। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जब हमें कोई गाली देता है, कोई अपशब्द कहता है, तो वो केवल एक हुआ। ठीक है, उसने एक बार कहा तो एक गाली हुई, लेकिन यदि हम पलट के उसको गाली देते हैं तो एक से अनेक हो जाती है। ठीक है। तो कबीरदास जी यहाँ हमें बता रहे हैं, यदि कोई बुरा कर रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, तो हमें उसके बदले में उसको अपशब्द नहीं कहना चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि हम उसको बदले में अपशब्द कहेंगे तो क्या होगा? अपशब्दों जो बुरा व्यवहार है, दुर्व्यवहार है, बुरे शब्द हैं, गालियों की संख्या बढ़ती जाएगी और क्या होगा? समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए वो कहते हैं गाली अगर कोई आपको दे रहा है तो उसको उलटने की आवश्यकता नहीं है, तो वो एक की एक रह जाती है, वहीं खत्म हो जाती है बात। ठीक है। अब आगे चलते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो तहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, जो हम माला जपते हैं, राम का नाम लेते हैं माला के माध्यम से, तो हाथ में फिरती है। ठीक है। माला केवल कहाँ फिरती है? माला केवल हाथ में फिरती है। और जीभ जिसके द्वारा हम बोलते हैं, अभी मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलते हैं, वो सब क्या है? उसका दायरा केवल मुख तक सीमित है। लेकिन जो हमारा मन होता है, हमारा दिमाग जो होता है, उसकी कोई क्षमता नहीं है वो कहाँ तक फिरे। 10 दिशा, आप कहेंगे 10 दिशाएं कौन सी होती है? तो हमारे पास 4 दिशाओं का हमें बताया जाता है अधिकतर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन इन सब के बीच में एक एक दिशा और होती है, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। 8 दिशाएं ये हो गई, और 9वीं दिशा धरती नीचे और 10वीं आसमान। ठीक है। तो 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है ये आपने जान लिया। आप कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनवा जो है, हमारा जो मन है, वो 10 दिशाओं में घूमता है, उसको क्यों नहीं सुधारते हम? हमने माला जपी, हाथ भी हमने कंट्रोल कर लिया, मन ईश्वर का नाम ले रहे हैं,
ठीक है, जीभ हमारे मुख में फिर रही, हम उसको भी संभाल सकते हैं, लेकिन हमें कंट्रोल कहाँ करना है, अपने मन पे करना है, अपने मन को संयम में रखना है, मन के ऊपर अपना अधिकार करना है, जो दसों दिशाओं में फिरता है और हमारे विचारों को आगे बढ़ाता है। इसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास में नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आखिर में खरी दुलही होए। यहाँ जो है घास का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार छोटा व्यक्ति होता है वो एक तरह से, कुछ लोग होते हैं बड़े लोग होते हैं, छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, तो यहाँ उनके विषय में कहा गया है कबीर घास में नींदिए, कि हमें जो है छोटे लोगों की भी कदर करनी चाहिए। यदि हम छोटे लोगों को घास की तरह, जिस प्रकार हम छोटी घास को पैरों के नीचे मसल देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से मसल पाते हैं, लेकिन यदि उसी घास का एक तिनका भी आकर हमारी आंख में डल जाए, गिर जाए, तो बड़ी परेशानी होती है। इसी प्रकार हमें अपने से छोटों को सताना नहीं चाहिए, यदि वो उस तरह का कृत्य करने लगे तो हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाली दे, दया करे सब कोई। अब कबीरदास जी कह रहे हैं आखिर में कि जग में मतलब संसार में, बैरी मतलब शत्रु, संसार में हमारा शत्रु कोई नहीं होता है। ठीक है, जो मन शीतल हो, यदि हमारा मन शीतल है, अच्छा व्यवहार हम करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं सबके विषय में, तो जग में, संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। इसके बाद या आपा को डाल दे, आपा मतलब जो हमारा अभिमान होता है, घमंड होता है, हमें लगता है हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, उस आपे की बात की जा रही है। हम उस आपे को डाल दें यानी उसको छोड़ दें तो सब दया करेंगे हम पे, सब हमें पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी के हमारे 5 पद दिए गए थे, पांचों की व्याख्या हो चुकी है। यदि आपको अभी भी कुछ इसमें रह गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मुंह से आगे उसका समाधान करेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।